और ये हमारा जो है ना लास्ट टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है द कोस्टा रिकन अप्रोच, ठीक है ना। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला है, और इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर हमारा कोस्टा रिकन क्या था, है ना। देखते हैं। कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। ये बात कर रहा है कहाँ का? साउथ अमेरिका का, ठीक ना। तो साउथ अमेरिका में हमारा एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है कोस्टा रिका। क्या है? कोस्टा रिका, ठीक ना। तो ये साउथ अमेरिका का सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री है, यानी कि वहाँ पे लोग ना ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं, अधिकतर लोग वहाँ पे हेल्दी है, यानी कि स्वस्थ है, ठीक ना। क्यों है जान लेते हैं हम लोग। Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. तो वहाँ के जो कोस्टा रिका के जो गवर्नमेंट है ना, जो वहाँ के जो सरकार थे, उन्होंने कहा कि कोस्टा रिका कंट्री में हम लोग आर्मी नहीं रखेंगे, यानी कि यहाँ पे कोई आर्मी होगा ही नहीं, सोल्जर ये सब यहाँ पे कुछ नहीं होगा। वहाँ के गवर्नमेंट ने कहा। क्यों कहा होगा जरा सोचो तो। अमन कायम करने क्योंकि देखो, यदि आप आर्मी रखे हुए हैं तो आर्मी को मेंटेन करने में ना बहुत ज़्यादा पैसा लगता है ना। आर्मी यदि है तो आर्मी के लिए भोजन बनाना है ना, उसको सैलरी देना, उसके बाद फिर हथियार खरीदना, बारूद खरीदना, गोला खरीदना, इस प्रकार के। तो यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट हम लोगों का खर्च कहाँ पे हो जाता है? आर्मी में खर्च हो जाता है ना। तो लेकिन कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम कोई भी आर्मी यहाँ पे नहीं रखेंगे। समझ रहे बात को। अब जरा सोचो, जब आर्मी नहीं रखेगा तो आर्मी पे जो पैसे खर्च हो रहे थे पहले, वो पैसा हमारा बच जाएगा, उस पैसे का हम लोग इस्तेमाल कहीं और कर लेंगे, है ना। कहाँ पे करेंगे जरा देख लेते हैं। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। बात समझ आ रहा है क्या कह रहा है? तो जब हम लोग अब आर्मी रखेंगे ही नहीं तो आर्मी पे जो हमारा पैसा खर्च हो रहा था वो हमारा बच जाएगा, और उस बचे हुए पैसे को हम लोग कहाँ पे खर्च करेंगे? हेल्थ पे करेंगे, यानी कि स्वास्थ्य पे करेंगे, हॉस्पिटल अच्छे अच्छे बनाएंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी हम लोग अच्छा अच्छा देंगे लोगों को, है ना। इस पे खर्च करेंगे, एजुकेशन पे खर्च करेंगे, यानी कि लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे ज़्यादा, सरकारी स्कूल ज़्यादा खोलेंगे ताकि गरीब से गरीब बच्चे भी वहाँ पे जाके पढ़ सके, है ना। और भी अलग अलग प्रकार के सुविधाओं को हम लोग वहाँ पे लाएंगे। ऐसा कहा किसने? कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने। कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा है, कितना अच्छा विचार है इनका। सर लेकिन अगर बाहर से कोई हमला करने आएगा तब कैसे बचेगा? देखो, हमला कौन करता है? हमला तो यदि कोई हमला कभी तभी करता है ना, यदि आप किसी से दुश्मनी लेते हैं तब हमला करता है। यदि कोस्टा रिका कंट्री अच्छा से है, यदि शांतिपूर्ण तरीके से रहता है, तो इस पर क्यों हमला करेगा कोई? मान लो यदि इंडिया ही हम लोग एग्जाम्पल लें, यदि हम लोग अच्छे से रहेंगे, शांति भाव तरीके से रहेंगे, तो कोई हमें पे हमला क्यों करेगा? हाँ, वो अलग बात है, पाकिस्तान का अलग बात है, उसका तो काम ही है हम लोगों में बार बार टांग अड़ाना, वो अलग बात है, उसका छोड़ दो, पाकिस्तान का छोड़ दो। क्या पाकिस्तान के अलावा कोई कंट्री है क्या जो कि हमारे ऊपर हमला करता है? कोई नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम लोग शांति से रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान वालों को हमारा शांति दिखावा नहीं जाता है, तो कभी कभी टांग बीच में अड़ा देता है, तो हम लोग उसको कूट भी देते हैं पकड़ के समझ के बात। पाकिस्तान का बात अलग है। तो वही बात है ना। तो कोस्टा रिका गवर्नमेंट ने कहा कि हम कोई भी आर्मी यहाँ पे हम लोग नहीं रखेंगे, और जो आर्मी में जो हमारा पैसा खर्च होता था उसको हम लोग बचाएंगे, और उसको हम लोग खर्च करेंगे कहाँ पे? हेल्थ पे, एजुकेशन पे, और अलग अलग समस्याओं, अलग अलग कहीं पे प्रॉब्लम है तो उस पर हम लोग उसको खर्च करेंगे, और बिल्कुल एक कोस्टा रिका कंट्री को एकदम हेल्दी कंट्री बना देंगे। बिल्कुल उन्होंने किया भी, इस चीज़ को उन्होंने किया भी, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट। वहाँ के सरकार का यह मानना था कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि यदि कोई कंट्री आपको आगे बढ़ाना है, कंट्री को आगे लेके जाना है, तो ये ज़रूरी है कि वहाँ के लोग क्या होने चाहिए? हेल्दी होने चाहिए। क्योंकि यदि कंट्री आगे बढ़ेगा या फिर कंट्री नीचे जाएगा तो किसकी वजह से? लोगों की वजह से। यदि लोग स्वस्थ हैं तो ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे वो, है ना, ज़्यादा टैक्स पे कर पाएंगे। यदि लोग बीमार रहते हैं, अधिकतर समय वो घर में ही रहते हैं, तो वो कंट्री कभी डेवलप नहीं कर सकता है। समझ के बात को। तो कोस्टा रिकन कंट्री का जो हमारा जो अप्रोच था कितना अच्छा है ना। तो वहाँ का सरकार का यह मानना था कि हम लोग सबसे पहले यदि काम करेंगे किसी चीज़ पे, तो हम लोग काम करेंगे किस पे? हेल्थ पे, एजुकेशन पे, है ना, इन सब चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। द कोस्टा रिकन कंट्री प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड एम्यूनिटीज़ टू ऑल कोस्टा रिकन्स। तो वहाँ के जितने भी हमारे पॉपुलेशन थे कोस्टा रिका कंट्री के, वहाँ के लोगों को जो जो चीज़ की आवश्यकता थी, जिस जिसका उनको नीड था, ज़रूरत था, उनके नीड को उन्होंने पूरा किया। और आज भी
साउथ अमेरिका का जो कोस्टा रिका कंट्री है हमारा, बहुत ही हेल्दी कंट्री माना जाता है। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी तो अच्छा किया ही किया गया, एजुकेशन भी अच्छा हुआ, उसके साथ ही साथ वहाँ पे पीने का पानी भी अच्छा लगाया गया। सैनिटेशन यानी कि वहाँ पे साफ सफाई पे भी उन्होंने ध्यान दिया, है ना। न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग यानी कि भोजन पे भी उन्होंने ध्यान दिया, और घर पे भी ध्यान दिया, यानी कि लोगों के पास यदि घर नहीं है तो उसको घर बना के दीजिए ताकि वो अपना खुशहाली का जीवन जी पाए। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? तो कोस्टा रिका हमारा क्या अप्रोच था, समझ में आ गया? तो एग्जाम में पूछे कि बेटा बताओ कोस्टा रिका के बारे में क्या आपने सीखा है, तो क्या आप ये बता देंगे? 3 और 3 6 पॉइंट आप इसको लिख देंगे। कोई डाउट इसमें? और यहीं पे हमारा ये चैप्टर द एंड होता है। हाँ बिल्कुल एंड हो गया हमारा, है ना। कोई डाउट इस चैप्टर में नहीं है। और यही चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे को यदि कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और मिलते हैं हम लोग अपने एक नए चैप्टर में, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।